ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रदोष व्रत की कथा। सोम प्रदोष व्रत। जिस दिन का प्रदोष व्रत पड़े, जैसे रविवार को पड़ता है तो रवि प्रदोष व्रत, सोमवार को पड़ता है तो सोम प्रदोष व्रत। इस कथा के श्रवण करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जब आप प्रदोष व्रत कर रहे हो तो उस समय सबसे पहले तो भगवान की पूजा करें। प्रदोष काल में जब सूर्य अस्त होने वाला होता है, सूर्य अस्त हो जाए उस काल को प्रदोष काल कहते हैं। सूर्य अस्त के 45 मिनट तक, यानी 30 मिनट पहले सूर्य अस्त और 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल चलता है। उस समय भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान शिव को भांग धतूरा बेलपत्र चढ़ाएं, भगवान शिव को खीर का प्रसाद समर्पित करें, भगवान शिव के सामने चौमुखी दीपक जलाएं। महिलाएं माता पार्वती को श्रृंगार समर्पित करें और उस श्रृंगार में से एक दो श्रृंगार जरूर लेकर के आएं। यह माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इससे अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। जब आप भगवान के सामने दीपक जलाएं, हाथ में पुष्प लेकर के इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, एक ब्राह्मणी थी, उनके पति का स्वर्गवास हो चुका था। ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ रहती थी और भिक्षा मांग करके अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसका नियमित यही काम था, एक ऋषि के आश्रम में जाती, वहां पर वो सेवा करती और स्वयं ऋषि के आश्रम से जो भी कुछ मिल जाता और साथ ही नगर में भिक्षा मांगने से जो मिल जाता उसी से अपना गुजारा करती थी। एक बार ब्राह्मणी अपने बच्चे को लेकर के, यानी अपने पुत्र के साथ में जंगल से होकर गुजर रही थी। तभी वहां पर उसे एक राजकुमार मिला, एक लड़का मिला जो कि उसकी हालत खराब थी। उसकी हालत इसलिए खराब थी कि उसके पिता का जो राज्य था वो दुश्मन राजाओं ने छीन लिया था। राजा का जो राज्य था विदर्भ देश, वह दुश्मनों ने छीन लिया था और ये राजकुमार बच करके निकल आया था। राजकुमार घायल अवस्था में था। ब्राह्मणी अपने साथ उसे ले आई और उसकी देखभाल करने लगी। अब ब्राह्मणी भिक्षाटन करके जो लाती उसे अपने पुत्र और राजकुमार दोनों का पालन करने लगी। धीरे धीरे ब्राह्मण पुत्र और राजकुमार बड़े हो गए। एक बार दोनों जंगल में गए, वहां पर गंधर्व की कन्या अंशुमति से राजकुमार की भेंट हो गई। तो राजकुमार और उस गंधर्व कन्या का विवाह संपन्न हुआ। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज को भगवान शिव ने आदेश दिया कि तुम राजकुमार के साथ में अपनी कन्या का विवाह करो और अपनी सेना की सहायता से उसका खोया हुआ राज्य वापस दिलाओ। तो गंधर्व राज की कन्या अंशुमति के साथ राजकुमार का विवाह हुआ और फिर गंधर्व सेना की सहायता से राजकुमार ने दोबारा से अपना राज्य वापस प्राप्त किया। ब्राह्मण कुमार को मंत्री बनाया और ब्राह्मण पत्नी को उन्होंने राजमाता का दर्जा दिया। तो यह सब प्रदोष व्रत का ही प्रताप था। प्रदोष व्रत की बड़ी महिमा है। जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं, प्रदोष व्रत की कथाओं का श्रवण करते हैं, उनके हर मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इस दिन आप भगवान शिव की पूजा करते समय अगर आपके मन में कोई कामना है तो आप जरूर बोलें और बेलपत्र, आग के पुष्प भगवान शिव को जरूर समर्पित करें। जो भी नैवेद्य आपने बनाया भगवान शिव को समर्पित करें। फिर आप एक समय भोजन करें। पूजा के बाद में एक ही समय भोजन किया जाता है और आप भोजन में मीठा खाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा। दूसरे दिन भगवान शिव की पूजा करें और कुछ दान पुण्य करें, फिर उसके बाद में आप व्रत का पालन करें तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। प्रदोष व्रत बड़ा महान व्रत है, भगवान शिव का प्रिय व्रत है और इसके करने से आपकी मनोकामना पूरी होती है। वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।